बहुत अच्छा लगा। पहली बार भिलाई आई हूँ। रायपुर तो आना होता है, लेकिन ये इतना खूबसूरत शहर इतने पास है रायपुर के, ये पता भी नहीं था। ऑफकोर्स भिलाई पता है क्योंकि स्कूल में सीखते थे कि यहाँ का स्टील प्लांट वगैरह है, वो बहुत पॉपुलर है, फेमस है। लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। टैलेंट कैसा लगा आपको? आई थिंक जूरी लोगों का जो जॉब था वो बहुत मुश्किल कर दिया था, क्योंकि जैसे आपने देखा एक सेक्शन में तो टाई हो गया था, तो इतना अच्छा टैलेंट था, तो इट वाज वेरी वेरी गुड। आपका पर्सनल लाइफ के बारे में बताइए। पर्सनल लाइफ पर्सनल होती है, उसके बारे में हम बात नहीं करते हैं। आप प्रोफेशनल बारे में बता। प्रोफेशनल It's a joke, it's a joke। बचपन के विषय में विश्वास कर रहा हूँ। जी आपको जो बचपन में कैसे आपका रहा बेटा? जी, मेरा जन्म पुणे का है, लेकिन मैं 3 साल की थी तब हम पनवेल आए। पनवेल इज़ लाइक ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई, तो वहाँ पे स्कूलिंग हुई। वहाँ पे मेरे फ्रेंड्स हैं, अभी भी हैं, हम पूरे वी स्टे इन टच। और फिर मेडिसिन के लिए जो मेडिकल डिग्री मैंने की है, उसके लिए मैं बम्बई चली आई, तो तब से अब बम्बई में ही रहती हूँ। फैशन इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का एक मेडिकल प्रोसेस, इट्स वेरी डिफरेंट ना, Yes. फ्रॉम मेडिकल टू फैशन इंडस्ट्री। जी। व्हाई यू डिसाइडेड टू जॉइन दिस इंडस्ट्री? एक्चुअली मैंने नहीं डिसाइड किया, ये फील्ड ने मुझे चुना, ऐसे मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जस्ट फॉर फन मैंने मॉडलिंग जो पैजेंट है, ग्लैड्रैक्स सुपर मॉडल पैजेंट, उसमें पार्टिसिपेट किया और वो जीत गई। और मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं जीतूँगी, लेकिन वो जीत गई। और उसके बाद काफ़ी काम आना शुरू हुआ, फिल्म्स की ऑफ़र आई। शुरुआत में मैंने मना कर दिया क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था उतना, मुझे मेडिसिन करना था। तो गायना की सीट भी मिल गई थी जे हॉस्पिटल में, तो वो मैंने शुरू किया, लेकिन काम आते गया। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि 1 साल में ब्रेक लेती हूँ और मॉडलिंग करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। लेकिन 1 साल का अब काफ़ी साल हो गए अभी तक यही हूँ। मिला ही नहीं आपको। नहीं। आपके न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। जी, तो अब मैंने जैसे मिसमैच 2 रिलीज़ हुआ है, अभी मिसमैच 3 का शुरू करेंगे काम, तो वो तो होगा। इसके अलावा अभी मीटिंग्स चल रही है, सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ इट। मैम, पहले से ही लगता था, जैसे आप बोल रही हैं कि आप बीइंग आ गई हैं अचानक, जी। आपको देख के नहीं लगता था आप खुद मिरर के सामने खड़े होते थे कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मुझे ये करना चाहिए? एक्चुअली मेरे हिसाब से ऐसे हुआ कि आई थिंक मेरे पेरेंट्स ने कभी ये ऐसे कहा नहीं कि अरे यू आर सो प्रिटी, या आजू बाजू में जो लोग थे उन्होंने कभी ऐसे नहीं कहा कि अरे तू कितनी अच्छी दिखती है। तो ये एहसास ही नहीं था। एंड मैं एक नर्ड थी, मतलब मुझे पढ़ाई में ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुझे सब में अव्वल नंबर चाहिए थे, मुझे डॉक्टर बनना था, तो वही फोकस रहा। तो ये लुक्स में लाइक जब तक मैंने मॉडलिंग शुरू नहीं किया तब तक मेरे पास तो हील्स भी नहीं थे, क्योंकि कुछ संबंध ही नहीं था कि हील्स क्यों खरीदो, या लिपस्टिक नहीं थी, कुछ भी नहीं था ऐसे। मैम, डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर को कब लगा कि उनके लिए एक ऐसी मंजिल तैयार कर रही है जो भारत की और बहुत सारी महिलाओं को इस क्षेत्र में आगे लाएगी? एक्चुअली ये तब मुझे एहसास, और ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, तब एहसास हुआ जब मैं मिसेस वर्ल्ड जीत के आई, और उसके बाद मुझे अलग अलग जगह पे इनविटेशन मिलने लगे। और एक आई थिंक सेकंड या थर्ड इनवाइट था जहाँ पे एक औरत एजेड थी, वो मेरे पास आई, कहती बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इतना अच्छा काम किया कि मुझे मेरी बहू को भी इस प्लेटफॉर्म में आगे जाने के लिए मुझे उसको प्रोत्साहन देना है। तो ये जो बात उन्होंने कही, तब मेरे जहन में आया कि अरे मैंने कुछ अलग सा किया है फॉर मैरिड वुमेन। क्योंकि तब 2001 की बात कर रही हूँ, तब फॉरगेट शादीशुदा औरत, एक रिलेशनशिप में भी जब होती थी एक महिला जो ग्लैमर फील्ड में रहती थी, तो वो छुपा देते थे। वो कहते नहीं थे कि हाँ मेरी शादी होने वाली है या एंगेजमेंट होने वाली है, मुझे बॉयफ्रेंड है, तो ये छुपाते थे तब। तो ओपनली कोई कहता नहीं था कि हाँ मेरी तो शादी हो गई है, मेरे तो बच्चे हैं, वो छुपा छुपा के सब करते थे। तो ये आई थिंक एक ओपनिंग मिला मैरिड वुमेन को कि ग्लैमर फील्ड में रह के आप शादीशुदा हो सकती हैं और फिर भी कंटिन्यू कर सकती है, ऐसे नहीं ज़रूरी कि छुपाना चाहिए, ओपनली कर सकते हैं। तो वो बदलाव जो मैंने आई थिंक वन ऑफ द फ्यू वंस जिन्होंने ये लाया है, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हुई कि ठीक है, आई डिड समथिंग विच यू नो पुट मैरिड वुमेन बैक ऑन इन द स्पॉटलाइट, सो टू से। बॉम्बे से 1000 किलोमीटर दूर ये भिलाई और रायपुर छत्तीसगढ़, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। रायपुर तो मैं आती रहती हूँ, कई बार आई हूँ, काम भी किया है रायपुर में। काफ़ी सारे फैशन शोज़ जब मैं करती थी तो काफ़ी सारे शोज़ भी होते थे। इसके अलावा अभी हाल ही में मैं कान्हा गई थी, तो यहाँ पे आके फिर हम कान्हा गए थे। तो ऑफ कोर्स
रायपुर तो पहचान है। भिलाई, जैसे मैंने आज सुना कि बहुत अच्छा टाउनशिप है, तो कल सुबह देखने ज़रूर जाऊंगी। और यहाँ पे एक पहली चीज़ मैंने खाई, फर्स्ट टाइम जो मैंने खाई है वो फरा, तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये डिश। तो कल भी कुछ लोकल डिश खाऊंगी। छत्तीसगढ़ और का फरा खाया है। हाँ, आज पहली बार खाया तो मज़ा आ गया। तो या मॉडलिंग को लेकर यहाँ क्या संभावनाएं नजर आई आपको? बहुत अच्छा टैलेंट है जो ब्लूमिंग आइकन एकेडमी है और ज़ील एंटरटेनमेंट जो ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ना कि छत्तीसगढ़ के लिए, लेकिन कई जगह से भी लोग आए, कश्मीर से आए हैं, कन्याकुमारी से आए, तो ये पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इनको ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, शोकेस करने को मिला इनको टैलेंट, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेके और छत्तीसगढ़ को लेके, यहाँ को लेके, यहाँ के लोगों के लिए क्या मैसेज है? आई थिंक यहाँ पे ब्यूटी है, लेकिन उतना कॉन्फिडेंस नहीं है खुद के ब्यूटी में, तो वो एहसास अगर हो जाए, क्योंकि बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, तो वो एहसास अगर हो जाए कि हाँ हम भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इनकलकेट करना इन लोगों में ये कॉन्फिडेंस दिलाना। तो ये एकेडमी आई थिंक काम करेगी आगे मैम, जाके। अभी जो सिस्टम जो अभी अपन अडॉप्ट करके चलते हैं फिल्म इंडस्ट्रीज के, वो सिस्टम क्या लगता है कि कंफर्टेबल है? पता करने की जो ऐसे लोग हैं जिनको आना है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऐसा है, नहीं लगता कि इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड इवेंट और वो सब करके फिर आता है उसमें? कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूँगी, डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा क्योंकि है। देखिए बहुत लोग तो सब अलग अलग डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है जो मिस्टर इंडिया और मिसेस इंडिया कराते हैं, उसमें और इसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी लगे हुए हैं जी। जो लोग करते हैं। जी। तो जिस टाइप से आप मेडिकल साइंस में जानते हैं, मेडिकल साइंस पे ICMR ने हमारे यहाँ इतना टिपिकल करके रखा हुआ है हाँ। मेडिकल साइंस को। उसके अगेंस्ट में अपन क्यूबा को देखेंगे। क्यूबा एक बहुत छोटा सा स्टेट है जो मतलब कंट्री है जो आज भी मेडिकल साइंस के मामले में बहुत डेवलप है, वेल डेवलप है, और पूरे वर्ल्ड को हेल्थ सपोर्ट डालता है। और हम लोग मतलब मैंने कि देखिए हम लोग यहाँ पे इतने लोग होने के बाद, वो जबकि 1 करोड़ आबादी है, अभी हम लोग अभी 125 करोड़ आबादी है। उसके बारे में आप कुछ करने के लिए आपका विचार है क्या, क्योंकि आप खुद मेडिकल साइंस से हैं? जी, तो आपने 2-3 प्रश्न एक प्रश्न में पूरा कंबाइन कर दिया। ओके। तो मैं पहला प्रश्न जो आपका था कि डिफ़िकल्ट है क्या, कॉम्प्लिकेटेड है क्या, तो कॉम्प्लिकेटेड, जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कंपटीशन काफ़ी हो गई है, लेकिन हाँ उतना ही मतलब OTT आप कहो या टेलीविज़न कहो, तो एवेन्यूज़ बहुत बढ़ गए हैं, सो टैलेंट की भी ज़रूरत है। सो इफ़ यू आर टैलेंटेड, इफ़ यू आर वेरी वेरी गुड, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट हो, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो एक कॉम्प्लिकेटेड की बात है ही नहीं, बट या यू हैव टू बी क्लियर, क्योंकि क्या होता है कि ग्लैमर फील्ड में आके एक आप कुछ कर लो शो, तो वो सक्सेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग टू हैंडल। फेलियर फिर भी लोग हैंडल कर जाते हैं, लेकिन सक्सेस वेरी वेरी फ्यू पीपल आई हैव सीन इन माई लाइफ के जो ह्यूमिलिटी हो या रूटेडनेस हो, ये भूल जाते हैं, बहुत हवा में चले जाते हैं, एंड देन दैट बिकम्स द डाउनफॉल। तो वो ईगो डेवलप ना हो, एंड यू स्टे रूटेड टू योर मदर अर्थ, एंड देन यू एन्जॉय द सक्सेस। तो ये बहुत मुश्किल काम है, तो ये सिर्फ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड, आपने जो मेडिसिन के बारे में पूछा, तो where medicine is concerned, I don't practice as a medical doctor. However, 7-8 years back, I went back to studying and I got my psychology degree. तो मैंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में। I've done my counseling, post graduation in counseling from Tata Institute of Social Sciences, और currently I am studying from Harvard University. So in May I will get my second masters in psychology. So I practice as a psychologist. So I do conduct workshops, I do one-to-one counseling sessions for people. तो जिनको मतलब mentally कोई दिक्कतें हैं, कोई डिसऑर्डर्स है, इलनेसेस है, सो आई हेल्प देम। कोविड में मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काफ़ी काम किया, बिकॉज इट्स अ वेरी वल्नरेबल कम्युनिटी, क्योंकि उनका काम रहता, मतलब बहुत सारे लोग जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो ट्रेन में जाके बेगिंग करते हैं, या कहीं जन्म या मृत्यु होता है तो वहाँ जाके वो ढोल बजा के, तो वो कोविड में बिल्कुल ही बंद हो गया था। सो दे हैड अ वेरी वेरी टफ टाइम, तो उनके साथ मैंने काफ़ी काम किया कोविड में। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ वेलनेस एक्सपर्ट, वो मेरा काम अब जारी है, जो इंडिया में बहुत कम है, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम है, क्योंकि मेंटल डिसऑर्डर्स का जो चाहिए उतना
पब्लिसिटी नहीं है। लोग सोचते हैं अरे पागल है क्या, चल चाय पीते हैं, चल नहीं, डिप्रेशन इज़ अ रियल थिंग, इट्स नॉट अ मेड अप थिंग। तो ये जो काम है ये मैं कर रही हूँ अभी। नहीं, मैंने जो फ्यूचर में इम्पोर्टेंट चीज़ आपके- मैंने फाइंड आउट की है, जो मतलब यानी कि देखिए मेडिकल साइंस के मामले में भी काम करना बहुत बाकी है भारत जी के लिए। जी और आप लोग अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आप लोग कोई बात को बोलेंगे तो है, क्योंकि जी, जी, मैं जी। अपने- मेरे कहने का मतलब है कि देखिए आप लोग को जिस पे फोकस करना है, हाँ। देखिए मेडिकल साइंस के मामले में हमारे देश में बहुत काम करना बचा हुआ है। उस पे- लेकिन आप मेरी बात पहले सुनिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। मेरी मीडिया से ये मैं कहूँगी कि आप लोग एक मिस्टेक कोई डॉक्टर करता है तो इतना बड़ा बवाल कर देते हैं। तो जो मासेस है या पेशेंट के जो फैमिली है, चाहे गलती हो ना हो, अगर गलती ना हो तो भी उस डॉक्टर की आंखें तोड़ दे, ये करते ब्रेक कर, ऐसे हुए हैं इंसिडेंसेस जहाँ पे मेरे जो क्लासमेट्स हैं, आई एम इन टच विद ऑल ऑफ देम, तो वो पूछते हैं कि क्या हम बाउंसर्स रखें, क्या इमरजेंसी पैनिक बटन रखें, क्योंकि हॉस्पिटल्स है वो तोड़े जाते हैं। और इसको फिर मीडिया बड़ा चढ़ा के दिखा देता है, तो और जो लोग होते हैं वो भी पूरा मतलब जोश में आके कहते हैं कि हम जो गुस्सा आता है या दर्द होता है या दुख होता है किसी, व्हेन यू लूज योर लव्ड एंड नियर एंड डियर वन, तो वो गुस्सा डॉक्टर पे देखिए, निकलता है वो तो और वो उससे- हाईलाइट होता है। एक मिनट, और जो अच्छी चीज़ें होती है वो बिल्कुल आप हाईलाइट नहीं करते, इतनी अच्छी चीज़ें करते हैं। एनीवे ये अभी OTT का। हाँ, मुझे बहुत पसंद है एज एन एक्टर टू वर्क, और जो साइकोलॉजी का काम है वो तो चलते रहता है। इसके अलावा मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू किया है, तो वो इट्स रिलेटेड टू एक्चुअली योर फील्ड, paparazzi.com नाम का, जहाँ पे हम वेट्स, ट्रेनर्स, ग्रूमर्स, क्योंकि मेरा जो तीसरा बच्चा है वो मेरा पपी है, जो 4 साल का शित्सु डॉग है, तो वो मेरा बच्चा है। तो क्योंकि मैं पेट पेरेंट हूँ, मैं तकलीफ़ें जानती हूँ और ऐसी सर्विस है नहीं, तो ये एक सर्विस मैंने शुरू की है, तो उसको भी डेवलप करना है। थैंक यू सो मच। Thank you. Nice talking to you.